Hello guys, welcome back to my channel Unique Testo. Today we are going to talk about CDS examination. बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं CDS एग्जामिनेशन के अंदर. CDS बेसिकली एक आपके लिए एक डिफेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स और एनडीए की एग्ज़ाम्स हेल्ड होती हैं. तो OTA का जो सिलेबस होता है बाकी सब में, जैसे IMA हो गई, IAF हो गया, NDA हो गया, इन सब का सिलेबस 3 एग्ज़ाम का होता है. दैट इज़ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में आपका ज्योग्राफी, हिंदी, सॉरी नॉट हिंदी, ज्योग्राफी, दैन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आता है. और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स. बट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो होता है वो सिर्फ IMA, IAF और NDA में होता है. OTA में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होता है. तो हम OTA के सिलेबस, OTA का प्रिपरेशन करते हैं. पे मैं आपको बता दूं कि OTA, IMA, IAF, NDA, जैसे IMA है, IAF है और NDA है. तो इनका एग्ज़ाम्स जो होता है वो 3 पेपर होते हैं, राइट. मैंने आपको अभी बताया, मैथ, GK एंड इंग्लिश. मैथ 2 आवर्स का होता है, GK 2 आवर्स का होता है, इंग्लिश 2 आवर्स का होता है. बट OTA का पेपर जो होता है वो सिर्फ 2 पेपर होते हैं उसमें. फर्स्ट इज़ इंग्लिश, देन सेकेंड वन इज़ जनरल अवेयरनेस. और इसमें 2 आवर्स दिए जाते हैं इंग्लिश के और 2 आवर्स दिए जाते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए. हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे OTA की. इंग्लिश से शुरुआत करते हैं. तो OTA में जो इंग्लिश आता है वो उसका स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रिपरेशन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं. सो टोटल दे आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला तो नाउन था. तो नाउन होता क्या है? तो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये तो हमने बचपन से पढ़ा होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच. बट थिंग्स में 2 कैटेगरी होती है. वन इज़ टेंजिबल एंड अदर वन इज़ इंटेंजिबल. इंटेंजिबल थिंग्स वो होता है बेसिकली. इंटेंजिबल का मीनिंग होता है कि जो चीज़ को हम टच ना कर सकें. द थिंग्स दैट वी कैन नॉट टच आर नॉन एज इंटेंजिबल थिंग्स. तो इंटेंजिबल थिंग्स जैसे हो गई हवा हो गई, देन हवा हो गई, ठीक है. और ठीक है, जैसे हवा हो गई, ये कोई भी चीज़ जो हम छू नहीं सकते, ठीक है, दैट इज इंटेंजिबल थिंग और वो नाउन नहीं होती. इतना पता चल गया. अब नाउन में भी अब पूछेगा कि आपने डेफिनेशन तो बता दिया, अब बताओ व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन आते हैं, कितने काइंड्स के नाउन होते हैं. सो बेसिकली दे आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन. ठीक है. सबसे पहला जो है वो कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन होता क्या है बेसिकली हम ये जानते हैं पहले. कोई भी नेम जो दिया जाता है हर पर्सन या थिंग को, बट वो सेम क्लास या सेम काइंड का होना चाहिए. ठीक. नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल बॉय. अब मैंने बॉय यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों लिखा आपको पता है? अब यहाँ पे बात कर रहा है एक जगह सेम क्लास और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ बॉय. तो सेम क्लास मतलब अब बॉय तो एक क्लास है ना, बॉय इज़ अ क्लास. अब उसके अंदर सब क्लास होता है कि वो बॉय लंबा है, छोटा है, पतला है, कैसा है, ठीक है, वो सब क्लास होता है. बट बॉय इज़ अ क्लास. देन गर्ल्स में भी कुछ गर्ल गोरी हैं, काली हैं, छोटी हैं, लंबी हैं, ठीक है, मोटी हैं. सो दैट इज़ अ सब क्लास. देन चेयर में कुछ चेयर बड़ी होंगी, कुछ चेयर ब्लैक हैं, कुछ चेयर रेड हैं, कलर्ड चेयर्स होंगे, कुछ चेयर्स जूट की होंगी, कुछ चेयर प्लास्टिक चेयर्स होंगी, आयरन की होंगी, ठीक है. सो बेसिकली ये एक क्लास है. उसके अंदर बॉय, गर्ल, चेयर, ये सब एक क्लास है. उसके अंदर सब क्लासेस में आती हैं जो इसको और डिफाइन करता है. अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है. तो प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता है? डिटेल ऑफ अ कॉमन नाउन. जब भी हम किसी कॉमन नाउन को
के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमन नाउन में दिया था बॉय, राइट। अगर हम बॉय बॉय के बारे में, कॉमन नाउन वो तब तक रहेगा जब तक हम बोलेंगे बॉय, बट अगर हमने उसको बोला कि बॉय है, वो एक बॉय है, ठीक है। मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया कि ही इज़ अ शॉर्ट बॉय, अगर मैंने वहाँ पे बॉय के अलावा उसकी और उस लड़के को और सिग्निफाई किया कि वो छोटा है, बड़ा है या कुछ, तो दैट विल बी नॉन एज प्रॉपर नाउन। किसी भी कॉमन नाउन को, जैसे यहाँ पे बॉय गर्ल चेयर हो गया, अगर हम थोड़ा सा और सिग्निफाई करके, थोड़ा सा और डिटेल में बता के बोलें तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। देन थर्ड इज मटेरियल नाउन। अब लोग सोचते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन आप नाम से ही पहचान सकते हो कि मटेरियल नाउन मतलब किसी मटेरियल के बारे में होगा। दे कंस्टिट्यूट अ फिनिश प्रोडक्ट, बट एक बात ध्यान रखना, मटेरियल नाउन के अंदर सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, दे डू नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ रॉ प्रोडक्ट। सी हियर, दे डू नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ रॉ प्रोडक्ट, कोई भी रॉ प्रोडक्ट नहीं होता है उसमें, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, ये सब ऑलरेडी बन चुके हैं, तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट कहला रहे हैं, राइट। लेदर, तो इसलिए ये लोग मटेरियल नाउन कहलाते हैं, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट मटेरियल नाउन कहलाता है। फिर देखते हैं कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जैसे समझ लो, फॉर एग्जांपल अगर 4-5 लोग इकट्ठा हैं तो हम उन्हें कहेंगे ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। सो उसी तरह अगर कोई भी ग्रुप को हम बता रहे हैं कि दैट इज़ द ग्रुप, ठीक है, समझ लो कुछ सोल्जर्स का ग्रुप खड़ा है, तो आप बोलोगे ना दैट इज़ द ग्रुप ऑफ आर्मी सोल्जर्स, राइट, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ आर्मी। तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया, कहीं भी जहाँ पे ग्रुप की बात आए वो कलेक्टिव नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, पुलिस, क्राउड टीम। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि एक ही जगह पे 6 से 7 ट्रीज हैं, ठीक है, पेड़ हैं, तो अगर वो पेड़ साथ में है तो ग्रुप कहलाएंगे। बट अगर वो सिंगल होगा तो क्या ग्रुप कहलाएगा? क्या हम कह पाएंगे कि दैट्स अ ग्रुप ऑफ ट्रीज? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली किसी भी ग्रुप का नेम हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे रखा है, आर्मी, पुलिस, क्राउड टीम, ठीक। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? जब भी हम किसी फीलिंग के बारे में बात करते हैं, लाइक आई लव हर, आई लव हिम, या आई लव माई पेरेंट्स, देन हेट, आई हेट हिम, शी हेट्स मी, या फियर, आई एम रियली फ्राइटेंड ऑफ। जब भी हम अपने फीलिंग के बारे में बात करते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी में क्या आता है? क्वालिटी, जब हम क्वालिटी बात करते हैं तो क्वालिटी में आता क्या पता है आपको? जैसे हो गया स्ट्रेंथ, हो गया वीकनेस, हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल ही इज़ वेरी वीक, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है ना। वी आर नॉट टेलिंग हिज फीलिंग, बट वी आर टेलिंग हिज क्वालिटी, कि वो कैसा है। ही इज़ वीक, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, he is honest, he is he is handsome, she is beautiful, right? So when we are talking about quality, तो वो भी एक abstract noun होता है। Now comes here state, right? अब यहाँ पे आप state कंफ्यूज नहीं होना, स्टेट मतलब होता है सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन। यहाँ पे मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, ठीक है। तो जब भी कोई भी दया कर रहा हो या बर्थ दे रहा हो, किसी का जन्म हो रहा हो, किसी की डेथ हो रही हो, तो उसे हम सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल आर, दैट इज फीलिंग, क्वालिटी एंड स्टेट, दिस 3 आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर अब हमने इतना देख लिया, ये है एक पेज, फर्स्ट पेज है, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ CDS Pathfinder. CDS Pathfinder is the best book known for CDS exams और डिफेंस एग्ज़ाम्स। सो सबसे पहले इसमें देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। नाउन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब नाउ रूल्स ऑफ नाउन, अब कुछ नाउन के रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। किसी भी मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन आई टोल्ड यू, मटेरियल नाउन मतलब होता है कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के आगे हम द नहीं लगाते।
द ही नहीं, सिर्फ आर्टिकल नहीं। रूल्स ऑफ नाउन, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है, मटेरियल नाउन के आगे। फॉर एग्जाम्पल, द लेदर इज यूज इन मेकिंग शूज, ठीक है, द लेदर इज यूज इन मेकिंग शूज, लेदर के आगे द लगा है, बट यहाँ द नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग का, देखो रॉन्ग का मार्क लगा हुआ है, बिकॉज लेदर इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट यूज इन प्लूरल, कभी भी याद रखना, मटेरियल नाउन मीन्स फिनिश प्रोडक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्वालिटी, स्टेट या फिर फीलिंग। जब भी हम इन सब की बात करते हैं तो वो प्लूरल में नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यहाँ पे ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं लगेगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा, क्योंकि हम मटेरियल नाउन में प्लूरल नहीं लगा सकते। केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, आपको पढ़ने में अटपटा या अजीब नहीं लग रहा है कि केयर्स ऑफ द ओल्ड, केयर्स क्या होता है भाई, केयर होता है ना, केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। सो एस नहीं आता, प्लूरल नहीं यूज करेंगे, हम सिंगुलर यूज करेंगे। देन थर्ड रूल, प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज एज अ कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स को भी हम एज अ कॉमन नाउन्स यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि कॉमन नाउन कोई भी एग्जाम्पल है, और जो प्रॉपर नाउन है वो उसको थोड़ा सा सिग्निफाई करता है, थोड़ा सा डिटेल में दे देता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, अगर हम लिखते ही समुद्रगुप्त इज सिर्फ नेपोलियन ऑफ इंडिया, द न लिखते, तो ये क्या होता, बहुत सिंपल सा सेंटेंस होता कि ठीक है भाई, समुद्रगुप्त नेपोलियन है इंडिया का, ठीक है, और भी होंगे इसके अलावा, बट अगर हमने द लिखा है तो मतलब इंडिया का सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन है, कौन है, समुद्रगुप्त है, सिर्फ और सिर्फ, द इज यूज फॉर ओनली वन, सो इंडिया का कौन नेपोलियन है, समुद्रगुप्त, ठीक। प्रॉपर nouns आर समटाइम यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। Then comes collective noun usually takes a singular verb and is substituted by a singular pronoun. Collective noun जो होता है basically singular verb से यूज़ करता है, usually takes a singular verb और substitute किया जाता है singular pronoun से। यूज़ करता है singular verb but सब्सटीट्यूट, उसको सब्सटीट्यूट मतलब होता है एक्सचेंज कर देना, एक्सचेंज कर दिया जाता है सिंगुलर प्रोनाउन से। फॉर द एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक, सो फॉर द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, अब एग्जाम्पल क्या लिख रहा है, द टीम हैज़ परफॉर्म्ड टू इट्स पोटेंशियल, ठीक है, जूरी हैज़ गिवन, सिंगुलर वर्ब से लेके प्रोनाउन, देखो जूरी तो एक है बट बहुत सारे लोग हैं ना उसमें, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा सिंगुलर हैज़। टीम हैज़, क्योंकि लोग हैं उसमें बहुत सारे, वर्ब एक ही है, देखो दैट इज़ वन वर्ब, लेकिन इसमें हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब and is substituted by a plural pronoun when the group members do not behave as a whole but take different directions। जब, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जूरी वाला एग्जाम्पल था, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, कहाँ गया, ये रहा, द जूरी इज गिवन हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, द जूरी आर डिवाइडेड इन इट्स, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, अगर लोग, जूरी के लोग समझ लो 5 लोग हैं जूरी में, 5 पीपल्स आर देयर इन जूरी, और वो जूरी के लोग अगर एक साथ मिलके कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई इस डिसीजन पे भाग रहा है, कोई उस डिसीजन पे भाग रहा है, सब अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, तो ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब को उठाएगा बट सब्स्टिट्यूट करेगा प्लूरल प्रोनाउन से, ओके। देन यहाँ पे था कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब को उठाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन से करेगा, और यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब को उठाएगा और प्लूरल प्रोनाउन से करेगा, सो प्लूरल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय प्लूरल ओनली, ठीक है। देन कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नाउन्स आई टोल्ड यू, ग्रुप, ठीक है, जब भी अगर ये लोग डिनोट भी कर रहे हैं, अगर ये लोग दिखा भी रहे हैं कि हम लिविंग बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी ये न्यूटर जेंडर ही कहलाएंगे, ठीक है। इंडिया हैज़ अ बिग आर्मी एंड इट इज़ डिवाइडेड टू 3 मेजर डिविजन्स, इंडिया के पास 3 बिग आर्मी है और ये डिवाइडेड है 3 मेजर डिविजन्स पे। अब ये न्यूटर जेंडर क्यों कहला रहा है, आपको ये जानना ज़रूरी है।
इट इज़ न्यूट्रल जेंडर बिकॉज इंडियन आर्मी में भले वो 3 आर्मी हैं बट वो डिवाइडेड है ना, डिवाइडेड है ना, मतलब उसमें फीमेल भी हैं मेल्स भी हैं, ठीक है, और वो 3 उसमें डिवाइडेड है. देन कम्स यंगर चिल्ड्रन एंड लोअर एनिमल्स आर ऑल्सो रिफर टू एज न्यूट्रल जेंडर. ठीक है, जब भी हम न्यूटर की बात करते हैं तो इट्स बोलते हैं. ठीक है, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज. तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट वाज हंग्री. इट हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ गया, इट हम कब यूज़ करते हैं जब हमें ही और शी का पता ना हो. फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल्स के लिए भी इट यूज़ करते, कभी भी हम एनिमल्स के लिए ही या शी यूज़ नहीं करते. यहाँ पे बेबी लिखा है, अगर यहाँ पे नेम लिखा होता तो हम ही और शी यूज़ करते, बट हियर इट इज़ रिटन बेबी, सो यू विल यूज़ इट. ठीक है, समझ आया. When object without life are personified, they are considered feminine gender. Just लिखा है, when objects are considered, when objects are considered, when objects are without life are personified, they are considered of either masculine or feminine gender. ठीक है, बॉय गर्ल और समथिंग. मस्कुलाइन जेंडर इज यूज फॉर स्ट्रेंथ. अब आधे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मस्कुलाइन जेंडर इज इट यूज फॉर मेल्स. सो लिसन, मस्कुलाइन जेंडर यूज होता है स्ट्रेंथ के लिए, वायलेंस के लिए, एंगर के लिए, जब भी कोई गुस्सा, वेंगेंस, मतलब किसी का रूड बिहेवियर, स्ट्रेंथ, उन सब के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज्ड विथ सन, जैसे सन बहुत ज़्यादा हार्ड आपको धूप दे देता है. ठीक है, देन डेथ, समर, विंटर, इन सब के लिए मैस्कुलिन जेंडर यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल नेचर हैज़ टेकन इट्स वेंगेनेंस. वेंगेनेंस मीन्स होता है रिवेंज बाय क्लेमिंग लाइव्स ऑफ 100 पर्सन्स. द सन विथ हिज ब्रिलियंस केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. जो सन था वो अपने दिमाग की वजह से अपने उससे बाहर आया क्लाउड्स में से. देन फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो यूज होता है किस लिए, ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए. दैट इज द क्वालिटी ऑफ फेमिनाइन. इट इज़ यूज विथ अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, और सन के लिए भी कभी कभी यूज़ होता है. सन को हम बोलते हैं कि जब गर्मी होती है तो हम सन को हिज बोलते हैं, बट जब ठंडी होती है ना तो हम बोलते हैं द सन विथ हर वार्मथ. अपनी गर्माहट से उन्होंने रिलीफ पहुंचाया बिटर कोल्ड में. ठीक है, सो दैट इज अ फेमिनाइन जेंडर. देन कम्स यूनिट ऑफ काउंटिंग, दैट इज पेयर, डजन, स्कोर, 100. स्कोर मीन्स पीपल स्कोर ना, 200 स्कोर, 300 स्कोर. क्रिकेट में स्कोर करते हैं ना लोग ऐसे. ठीक है, सो दैट इज द ओनली स्कोर. 100, 1000 एक्सेट्रा व्हेन यूज्ड आफ्टर नंबर रिटेन देयर सिंगुलर फॉर्म. जब भी नंबर के लिए यूज़ होता है, नंबर के बाद यूज़ होता है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 10 पेयर्स नहीं लिख सकते. 10 पेयर है ना, 10 पेयर्स नहीं लिख सकते. अब क्यों नहीं लिख सकते, आप इसलिए नहीं लिख सकते 10 पेयर्स क्योंकि वो ऑलरेडी एक फॉर्म में है. पेयर मीन्स क्या होता है, दो का फॉर्म होता है पेयर. 10 पेयर, 5 डजन, 10 स्कोर, 500, 10,000, 5 लाख. आप नोटिस करो किसी में भी एस नहीं लगा है आखिरी में. ठीक है, 5 million, 10 billion, एक्सेट्रा. देन फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड ब्रॉट 2 डजन्स. डजन्स काट दिया, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ था. एस नहीं लगता बेटा. ठीक है, माई फ्रेंड ब्रॉट 2 डजन एग फ्रॉम द मार्केट. एक्स में आप लगा सकते थे, बट डजन्स में जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम काउंटिंग में प्लूरल नहीं लगाते. वी ओनली यूज सिंगुलर फॉर्म.
ठीक है, माई फ्रेंड ब्रॉट डजन्स ऑफ एग फ्रॉम द मार्केट। अगर हम डजन्स ऑफ अगर हम डजन्स ऑफ एग लिखते तब ठीक था, बट अगर डजन के आगे लिखा होता 2 डजन 3 डजन, इफ नंबर लिखा होता, काउंटिंग लिखी होती, तो हम यहाँ डजन्स नहीं लगाते, एस नहीं लगाते। सुनील गावस्कर स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन्स इन हिज कैरियर। ठीक है, सुनील गावस्कर ने स्कोर किया थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ रन लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है अब मैं आपको ये बताती हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होता कि सुनील गावस्कर स्कोर्ड 2000, अगर यहाँ लिखा होता कि सुनील गावस्कर स्कोर्ड 2000 ऑफ रन्स इन हिज कैरियर, 2000 रन्स, ठीक है, 2000 ऑफ रन्स नहीं, 2000 रन्स इन हिज कैरियर, तो यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं होता, 2000 होता बस। बट अगर यहाँ पे काउंटिंग नहीं लिखी है तो एस लगेगा। ठीक है, देन कम्स इन अ कंपाउंड नाउन, अ कंपाउंड वर्ड इज नॉट यूज्ड in a plural if a noun does the work of an adjective। अब क्या कह रहा है, सीधे सीधे कह रहा है कि कंपाउंड नाउन में, ठीक है, कंपाउंड वर्ड यूज नहीं होगा प्लूरल में अगर नाउन अपना काम एज एन एडजेक्टिव करता हो। तो अगर नाउन ही एडजेक्टिव का काम कर दे रहा है तो कंपाउंड नाउन में कंपाउंड वर्ड का यूज नहीं होगा प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू ही इज परस्यूइंग अ 2 years डिप्लोमा कोर्स। कभी भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज तो क्या हम बोलते हैं आई हैव डन माई सेकेंड ईयर्स, और क्या हम बोलते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई 2 years डिग्री, नहीं 2 year डिग्री होता है। ठीक है, एस नहीं लगता उसमें। ही इज़ 15 year old तो नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे ही इज़ 15 year old। कभी भी जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी हाउ मच ओल्ड आर यू, या फिर हाउ हाउ ओल्ड आर यू, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि आई एम 16 year old, आई एम 17 year old, नहीं, या आई एम 17 years old, ऐसे नहीं बोलोगे। आई एम 15 years old, ये भी नहीं बोलोगे, राइट। आप क्या बोलोगे, ही इज़ 15 year old या आई एम 15 year old, ईयर्स नहीं लगाना है। देन आई हैव गॉट अ 100 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, ठीक है, अगर यहाँ नोट्स होता तो गलत होता, क्योंकि 100 का तो 100 रुपी नोट, आई हैव गॉट अ 100 रुपी नोट, सीधा बोल रहा है मुझे 100 का नोट मिला। अब अगर यहाँ पे लिखता है 200 रुपी नोट, 300 रुपी नोट, तब हम बाकी बात करते हैं, तब यहाँ पे हम नोट्स लगाते हैं। ठीक है, दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स। देन कम्स द फॉलोइंग नाउन आर यूज ओनली इन प्लूरल। ये जो फॉलोइंग नाउन्स है वो सिर्फ प्लूरल्स में ही यूज होता है। फॉर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव 2 पेयर्स, 2 parts फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें 2 पेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल सीजर ले लो, ठीक है, तो उनके लिए हम सीजर्स नहीं लिख सकते, सीजर लिखेंगे। ठीक है, एस नहीं लगाएंगे। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, स्पेक्टिकल्स नहीं लिखेंगे, स्पेक्टिकल लिखेंगे। ग्लासेस, टंग्स, टंग्स मीन्स टंग्स मीन्स क्या होता है बेटा, जिससे रोटी पलटता है ना, चिमटा, वो। ठीक है, सिजर्स आर यूज टू कट, देन एस लगाया ना, ये एस सही है, सिजर नहीं होगा, सिजर्स होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। देन माई पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज वेरी एक्सपेंसिव। देन सर्टन आर्टिकल ऑफ ड्रेस, ड्रेस में जैसे होता है ट्राउजर्स हो गया, डेनिम्स हो गया, जीन्स हो गया, तो आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट में एस लगता है। ठीक है, सर्टन कलेक्टिव नाउन ऑल्दो दे आर इन सिंगुलर फॉर्म, ये ध्यान देना, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में है बट स्टिल दे आर कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जांपल पुलिस, कैटल, देखो सिंगुलर नाउन फॉर्म में है, पुलिस सिंगुलर फॉर्म में ना, एस तो लगा नहीं है, पुलिस सिंगुलर फॉर्म में, बट दे आर कलेक्टिव नाउन्स। तो याद रखना कुछ सिंगुलर फॉर्म कलेक्टिव नाउन्स भी हो सकते हैं, लाइक पुलिस, कैटल, जेंट्री, पेसेंट्री, क्लर्जी, पीपल, कंपनी, एक्सेट्रा। ठीक, फिर देखो आते हैं ये दूसरे, उस पर एग्जाम्पल क्या लिखा है, थैंक्स, एसेट्स, प्रेमिसेस, आर्म्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, कोर्ट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर द, ये सब एग्जाम्पल थे। ठीक है, सम प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज इन सिंगुलर, कुछ प्लूरल फॉर्म जो होते हैं वो यूज होते हैं सिंगुलर में भी। अब
आप ये सोच रहे होगे कि प्लूरल फॉर्म सिंगुलर में कैसे यूज़ होगा, राइट? होता है। अब आप जैसे मैथमेटिक्स है, बोलते हम मैथमेटिक्स हैं, बट अगर आपको जैसे आपने पढ़ा बचपन में, आप बचपन से ही पढ़ते आते हो, तो मैथमेटिक्स की बुक तो एक ही रहती है ना, भले हम उसे बोले मैथमेटिक्स, ठीक? देन कम स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बुक आपको एक ही रहेगी, सब्जेक्ट एक ही रहेगा आपको, बट बोलेंगे एस लगा के, बोलेंगे प्लूरल फॉर्म में, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं बस। इनडिफाइनाइट आर्टिकल जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे, ठीक है? और ये प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज़ नहीं होते हैं। मच जो है, आपने कई बार सुना होगा, आई एम रियली सॉरी, और मच के साथ फॉर एग्जांपल आई एम नॉट मच हंग्री, ठीक है? तो कई कई नहीं, आई वॉन्ट मच, ठीक है? समझ लो आई वॉन्ट मच एप्पल्स, तो मच जो है वो यूज किया जा सकता है मैनी के प्लेस पे। अगर कोई बोल रहा है आई वॉन्ट सो मैनी एप्पल्स, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो आई वॉन्ट सो मच एप्पल्स, ठीक है? बट कंडीशन देखना पड़ता है कि कहाँ क्या लगाना है। denoting plurality. Some of the important noun of this category are, देखो important noun क्या है? Advice, information, hair, luggage, business work, ये सब, ठीक? He gave me an information, नहीं, no, this is wrong, he gave me information. You should be true to your words, you should be true to your word, ठीक है बेटा? And in the next in the next video we'll talk from here, we'll study this numbers, we'll start studying from numbers, okay? Please like, subscribe and share, and बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हो, and share as much as possible. Thank you so much.